अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल मुज़्ज़म्मिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखलाक़ी और समाजी एतबार से कई असबाब पढ़ाए जिसकी वजह से हमारा मुआशरा अखलाक़ियात के एतबार से और आपसी ताल्लुक़ात के एतबार से संवरा रहे, सीधा रहे और आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, उल्फत, मवद्दत और मोहब्बत कायम और दायम रहे। आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन उसूल बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, वो चीज़ें जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के पास लेकर आए उसे मजबूती से थाम लो। वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जिन चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका उन चीज़ों से रुक जाओ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों को हमारे पास लेकर आए और किन चीज़ों से रुकने को कहा, तो उसके लिए सारा कुरान करीम और अहादीस मुबारका का एक ज़ख़ीम ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। कुरान करीम क्या है और अहादीस मुबारका क्या है, तो कुरान करीम को समझना हो तो अहादीस मुबारका को देखो, और अहादीस मुबारका को समझना हो तो कुरान करीम को पढ़ो। या यूँ समझिए कि कुरान करीम को समझना है तो सरकार की ज़िंदगी को पढ़ो, और सरकार की ज़िंदगी को पढ़ना है तो कुरान करीम को पढ़ो। इसीलिए शायर ने बड़ी अच्छी बात बयान की, क्यों चाँद में खोए हो और उलझे हो सितारों में, और आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। बहरहाल अब अखलाक़ी एतबार से कुरान करीम के अंदर सूरह हुजुरात
ये अखलाकियात के मज़मून का एक मरकज़ है। यानी अखलाकियात के एतबार से कई चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजुरात के अंदर जमा फरमाया। अक्सर औरतों के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है, जो बुरी आदतें पाई जाती है, उनकी इस्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हुजुरात में फरमाई। वैसे तो पूरा कुरान करीम इस्लाह के लिए है, सबक के लिए है, अलबत्ता सूरह हुजुरात इसके अंदर एक अहम किरदार निभाती। सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखलाकियात के एतबार से सबसे बड़ी चीज़ जो बयान फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तनाज़उ, कि आपस के झगड़ों से बचो। अब ये ख़राबी जो है ये हम में अक्सर पाई जाती है। आने वाला बाबरकत महीना है, रमज़ान है। अब जिस चीज़ की इंसान को आदत पड़ जाती है तो माह मुबारक में भी इंसान उस चीज़ से बच नहीं सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह के अंदर जितने मज़ामीन बयान फरमाए अखलाकियात के एतबार से, उन तमाम के अंदर अगर हम कोताही करते हैं तो उन तमाम कोताही का सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़िम्मेदार है, और उस ज़िम्मेदार बीमारी का नाम है गफलत। सूफिया किराम फरमाते हैं कि गफलत ये उम्मुल अमराज है, यानी तमाम तर बीमारियों की माँ है। जब गफलत इंसान की ज़िंदगी के अंदर और तबीयत के अंदर दाखिल होती है तो फिर इंसान गफलत के बाद एक से एक गुनाह करने लगता है। इंसान गफलत में कब पड़ता है? जब इंसान भूल जाता है कि वो रब्बे कायनात जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा, इस दारे फ़ानी को बनाया, इंसानों को बनाया, जिन्नातों को बनाया, जानवरों को बनाया, वो रब्बे कायनात हमें देख रहा है। दिल के अंदर बस ये इस्तेहज़ार रहे, हर पल, हर आन, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह गफलत से हम महफूज रहेंगे और ये गफलत वाली जो बीमारी है उससे बच के रहेंगे। तो गफलत के आने के बाद तमाम इंसानों के अंदर जो बिगाड़ आता है वो गफलत की वजह से आता है। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तनाज़उ, कि आपस के अंदर झगड़ा मत करो। तो अक्सर ये आदत पाई जाती है कि सास और बहू का झगड़ा, ये बड़ा इंटरनेशनल मसला है कि बहू को कोई बात अगर मुस्बत अंदाज में भी सास ने कह दी तो बहू को बुरा लग जाता है। फिर वो अपने मायके जाकर पूरा बयान करती है कि मुझे तो इस वक्त में यूँ कहा गया, मेरे पास तो बर्तन धुलवाए गए, झाड़ू की ज़रूरत नहीं थी फिर भी झाड़ू लगवाई गई, ये करवाया गया, वो करवाया गया। फिर ये गफलत हो गई, अल्लाह का डर नहीं रहा, इस वजह से झगड़ा वजूद में आया। झगड़ा वजूद में आया और झगड़े को बयान किया गया, तब गीबतें वजूद में आई। गीबतें आने के बाद फिर गीबतों के साथ साथ जब इंसान जज्बे इंतकाम का शिकार हो जाता है तो फिर इसके अंदर बहतान भी आ जाता है, इल्ज़ाम तराशी भी आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इंसान को पकड़ा गफलत ने, गफलत की वजह से इंसान अल्लाह को भुला बैठा और ये सास और बहू का झगड़ा पैदा हो गया। सास और बहू के झगड़े ने फिर गीबत तक पहुंचा दिया और इस गीबत वाले मामले ने इल्ज़ाम तराशी और बहतान अंगेज़ी तक पहुंचा दिया। तो देखो, सबसे पहले अगर हम नज़र करें तो ये तमाम बीमारियों को पैदा करने वाला कौन? गफलत। बहरहाल सास और बहू का ये जो इंटरनेशनल मसला है, इस मसले का और अखलाकी एतबार से इसकी इस्लाह का सबसे बड़ा हल ये है कि बहू यूँ समझे कि ये मेरे शौहर की माँ नहीं, ये मेरी माँ है, ये मेरी वालिदा है। और उस वक्त ये तसव्वुर करे कि कहीं मेरे भाई की बीवी, मेरी भाभी ने अगर मेरी माँ के साथ ये मामला किया जो मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ, तो क्या मैं अपनी माँ के मुताल्लिक ये मामला बर्दाश्त कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो वो अपनी सासों के साथ भी ऐसा ना करे, इसलिए कि तुम जो बोओगे उसी को काटना है। जो तुम उगाओगे, तुमने ज़मीन के अंदर गेहूं का और गंदुम का दाना डाला और तुम चाहो कि ज्वार और बाजरी और आम का दरख्त लग जाए, तो ये महाल है, नामुमकिन। तो तुम यहाँ पर इज़्ज़त दोगे
वहाँ तुम्हें इज्जत मिलेगी। यहाँ तुम अपनी सास को इज्जत दोगे, कल उठकर तुम सास बनोगे, तुम्हारी बहू है तुम्हें इज्जत देगी। तुम्हारी माँ अगर किसी की सास है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये फ़ैसले किए जाएंगे, इसने अपनी सास का पासो लिहाज रखा तो ये तरबियत चूँकि इसकी माँ की थी, इस बिना पर इसकी माँ को भी हमने जो बहू दी है वो भी इसकी माँ का बराबर पासो लिहाज रखेगी। तो बहुओं को चाहिए कि अपनी सास का और अपने शौहर की माँ का इस तरह ख्याल रखे जिस तरह से अपनी खुद की सगी माँ का ख्याल रखती है, बल्कि ये तसव्वुर ही निकाल दे कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए कि सास भी तो माँ ही के दर्जे में होती है। अब नंबर 2 पर आती है सास की बारी। सास होती है जो बहू को यूँ समझती है कि ये तो मेरे बेटे की बीवी है, इसलिए बहू के अंदर और अपनी बेटी के अंदर एक बैयिन फ़र्क कर देती, एक बड़ा फ़र्क कर देती। बेटी आई है, उसे बिठाएगी और अपनी बहुओं को ऑर्डर करेगी, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा। बहू सब करेगी, लेकिन कहने का अंदाज़ होता है, बेटा मैं क्या कह रही हूँ तुझसे, ये मेरी बेटी आ रही है 15 दिन के बाद इसकी माँ के यहाँ से, तो अपने इसका इस्तकबाल करे। मैं भी तेरे साथ काम में हाथ बटाऊंगी बेटा, तू भी मेरा काम में हाथ बटाना, तो थोड़ा उसका इकराम कर सकेंगे। बेचारी थकी मांदी आएगी, जिस तरह से तू यहाँ थकती है वो भी यहाँ आके थकेगी और आराम करेगी। और तू जब तेरी माँ के यहाँ जाएगी तो तेरा भी वहाँ ऐसा ही इस्तकबाल होगा, ऐसा ही इकराम होगा। इस तरह से एक मीठा बोल इंसान को अपना गर्विदा और असीर बना के रख देता है। बस मीठे बोल की और अखलाक की ज़रूरत है। आजकल हम में अखलाक की बहुत कमी है। तो सास को भी चाहिए कि बहू को कोई भी काम सुपुर्द करना है वो पूरा पूरा अपने आप को सासों के ताबे कर देगी, लेकिन शर्त यह है कि अच्छे अंदाज से कहा जावे। और अपनी बहू से अगर कोई गलती हो जावे तो उस वक्त ये तसव्वुर करे कि मेरी बेटी भी तो है, अगर मेरी बेटी से गलती हो गई और उसको उसकी सास डांटेगी तो क्या माँ इस बात को बर्दाश्त करेगी? जब तुम्हें अपनी बेटी को कोई डांटे ये सुनना गवारा नहीं और पसंद नहीं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी बहुओं को न डांटें और अच्छी ज़बान से उसकी इस्लाह करे, ख़राब ज़बान इस्तेमाल न करे। जब जानिबैन से इस तरह का मामला होगा कि बहू सास का ख्याल करेगी, सास बहू का ख्याल करेगी, तब जाकर ज़िंदगी बनेगी और अखलाकियात के एतबार से हम कामिल कहलाने के लायक बनेंगे। और ये झगड़े और जो फितने हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे हमारी हिफाजत फरमाएगा। ये तो एक मसला हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो औरतों के अंदर कमी के एतबार से पाई जाती है, ये सबके लिए है लेकिन खुसूसन जो औरतों में पाई जाती है वो गीबत वाला मर्ज़। कि भाई हमने कोई चीज़ किसी से सुनी, हमारी कोई सहेली ने हमको कोई बात कह दी, उसका शौहर उसके ऊपर जुल्म करता है या उसकी सास उस पर जुल्म करती है या उसका बहनोई ऐसा है वगैरह वगैरह, कोई भी हमें बात पता चल गई, तो एक औरत ने जब दूसरी औरत को अपनी राजदार समझकर कोई बात कही तो फिर उसको चाहिए कि वो तीसरी को बात नकल न करे। लेकिन औरतों के अंदर एक और ख़राबी ये पाई जाती है कि वो क्या करती है, बैठकर देखो फरहान आई थी मेरे घर पे, रिजवाना कह रही है कि फरहान आई थी मेरे घर पे और उसने कहा था किसी को कहना मत, लेकिन तू चूँकि मेरी ख़ास सहेली इसलिए तेको कहती हूँ तू किसी को कहना मत। तब रिजवाना ने फरहाना से कहा, फरहाना ने फरीदा से कहा, फिर फरीदा जाके समरीन को कहेगी देखो उसने मेरे को कहा है तू किसी को कहना मत, किसी को कहना मत, किसी को कहना मत, किसी को कहना मत। पता चला 1 महीने के बाद टॉक ऑफ द टाउन हो गया पालनपुर का कि उसकी सास ने उसकी बहू पे जुल्म किया और उसकी बहू ने उसके शौहर के साथ छूटा छेड़ा ले लिया। कहीं किसी को पता चला। आजकल तो कामवालियों को भी एक ऐसी आदत पड़ी है, जब कामवालियाँ आती है हमारे घर पे तो हमारे घर के माहौल के अंदर और मिजाज के अंदर ढल जाती है। कामवालियों को अक्सर ये आदत पड़ी है, आके कहती है आपा तुमको पता चला कि नहीं, वो फलानी वो औरत है वो बैठ गई है उसकी माँ के यहाँ, इधर की उधर करती है कामवालियाँ भी आके। अगर कामवालियों और खादिमा जो आती है हमारे घर पे उनसे भी अगर ऐसी कोई बात पाई जाती है कि वो कहीं की गीबत कर रही है, कहीं की बुरी बातें कर रही है, तो हमको चाहिए कि हम उसकी भी इस्लाह करें। कहते आपा ऐसी बात करो मत। अच्छा गीबत किसको कहते, हमने गीबत को समझा तो सही। गीबत ये एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने भाई की या अपनी बहन की ऐसी बात उसके पीठ के पीछे करें कि अगर उसके मुंह पर उस बात को किया जावे तो उस बात को पसंद न करे।
इसको ग़ीबत कहते। और कुरान करीम के अंदर इसकी मजम्मत बयान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, और आपस में एक दूसरे की ग़ीबत न किया करो। क्यों? फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ? फकरिहतुमू, बस तुम इसको ना पसंद करते हो। जब तुम अपने मुर्दार भाई के गोश्त का खाना ना पसंद करते हो तो फिर ग़ीबत करना कैसे पसंद कर सकते हो? इसलिए कि ग़ीबत करना अपने मुर्दार भाई के गोश्त के खाने के बराबर है। तो इस बीमारी से भी अपने आप को बचाने की बहुत ज़रूरत है। और समाज को अगर सुधारना है और मुआशरे की इस्लाह मकसूद है तो ये तनाज़ुअ के बाद, झगड़े के बाद, ये ग़ीबत वाला जो मर्ज़ है इससे भी बचना पड़ेगा। 3 चीज़ें हो गई। एक हो गई गफलत, नंबर 2 पर हो गया झगड़ा, नंबर 3 पर हो गई ग़ीबत। नंबर 4 पर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ आम है कि आपस में एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं अजीब व गरीब, और उसको चिढ़ाते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते? वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, आपस में एक दूसरे को बुरे नाम से मत पुकारा करो। इसकी मिसाल समझो। मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर ये चीज़ होती है। क्या करते हैं? भाई वो फलाना है, वो भटका है, और फलानी है वो काली है, फला है वो जाड़ा है, वो भटका है, वो लंबा है, वो गोरा है, वो नाटा है, वो एक आँख का है। ये इस तरह से कुरान करीम के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि इस तरह से एक दूसरे के नाम पर पुकारे जावे और एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारा जाओ। तो इस बीमारी से भी बचने की आजकल हमें सख्त ज़रूरत। इसके बाद एक बड़ी और अहम बीमारी है कि एक दूसरे का आपस में ऐसा मजाक मत बनाओ। देखो, मजाक करना शरीयत मजाक से इनकार नहीं करती, लेकिन ऐसा मजाक कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का दिल दुख जाए, ऐसी मजाक करने की भी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, तुम में से एक कौम किसी दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए। असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो तुमसे बेहतर हो, तुमसे आला हो, तुमसे औला हो, अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा पसंदीदा हो। और औरतों को भी नसीहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते वला निसाउम मिन निसा, और न तुम में से कोई औरत किसी दूसरी औरत का मजाक बनाए। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, हो सकता है तुम औरतें जिन औरतों का मजाक उड़ा रही हो अल्लाह के नज़दीक तुम जिनका मजाक उड़ा रही हो वो पसंदीदा और तुम मरदूद हो। तुम जिसका मजाक उड़ा रही हो वो मकबूल हो, तुम मरदूद हो। अल्लाह के यहाँ कौन क्या है हम कैसे पता लगा सकते हैं? कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, और बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। हम नहीं जानते अल्लाह के यहाँ किसकी क्या शान है, अल्लाह कब किसका कौन सा अमल पसंद कर ले और अल्लाह कब किसकी कौन सी छोटे से गुनाह पे पकड़ कर ले, हम नहीं जानते।
इसलिए ये भी जो ख़राबी है बहुत आम हो चुकी है कि आपस में एक दूसरे का मजाक बनाया जाता है। जवान औरतें बूढ़ियों का मजाक बनाती है और बूढ़ी औरतें किसी मामले के अंदर जवान लड़कियों का मजाक बना देती है। जवान लड़के मोहल्ले के बूढ़ों का एहतराम नहीं करते, उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका मजाक बनाते हैं। और कभी बूढ़े बैठते और कोई जवान गुजरता है तो उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। शरीयत के अंदर इसकी कोई असल नहीं। मजाक करनी है तो ऐसी करो कि एक दूसरे का दिल भी खुश हो जावे, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जावे और जानिबैन में से किसी का दिल भी न दुखे। और एक चीज़ बहुत आम है हमारे यहाँ, अखलाकियात के एतबार से जो कि बात जारी, इस बिना पर यह बात भी अर्ज़ करता चलो कि एक दूसरे को उनके माजी के गुनाहों पर याद दिलाकर आर न दिलाना, ये चीज़ भी बहुत आम है। कुरान करीम इसको भी बयान फरमाता है, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, तुम आपस में एक दूसरे को ताने मत दिया करो। मिसाल से समझते चलो। भाई एक मौलाना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, लेकिन वो मौलाना का बचपन से लेकर जवानी का जो ज़माना था वो ऐसा था कि गालियाँ भी देते थे, दर्द सर बन चुके थे महल्ले के लिए, और कभी कभी दम भी ले लेते थे, सिगरेट भी पी लेते थे, तम्बाकू भी खा लेते थे। लेकिन अल्लाह ने हिदायत दी, उनके वालिदैन ने उनको मदरसे भेजा। अब वो मदरसे से निकलकर आलिम हो गए, हाफिज़ हो गए, कारी हो गए। अब लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं, लोगों को कह रहे झूठ मत बोलो, लोगों को कह रहे चोरी मत करो, लोगों को कह रहे डाका मत डालो, लोगों को कह रहे जिना मत करो, सास को कह रहे कि बहू की ग़ीबत मत कर, बहू को कह रहे सास पे जुल्म मत कर, शौहर से कह रहे बीवी के हुकूक अदा कर, बीवी से कह रहे शौहर के हुकूक अदा कर। तो इन तमाम बातों को जब वो कह रहे तो हमारे यहाँ से कुछ लोगों की आदत होती है, वो क्या कहते हैं, मौलवी साहब याद दिलाऊँ आपका बचपन। क्या कहते, अरे आपका बचपन याद दिलाऊँ, बताए ना फुला फुला टपरी के पीछे हुक्का दम लगाया करते थे, याद है रहीम चाचा को गालियाँ दी थी, याद है मकबूल मामा को ढेपे मारे थे, पत्थर मारे थे। तो उसको उसके माजी के गुनाहों पर आर न दिलाना, ये कुरान करीम की तालीमात, वो उसका और अल्लाह का मामला था। और अल्लाह को अगर ये नापसंद होता बंदा तो अल्लाह उसको अपना ये इल्म नहीं देते कि जिसके मुताल्लिक अहादीस मुबारका के अंदर बयान फरमाया गया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन फल्युफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे खैर का इरादा करता है, जिसके लिए भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। और वो तो कुरान की खिदमत कर रहा है जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ने के बाद तादमे हयात कुरान करीम की खिदमत में मसरूफ़ रहे, लगा रहे, कुरान के ऊपर अपनी ज़िंदगी को और अपनी सलाहियतों को मसरूफ़ करता रहे, तलबा को अपना खून जिगर पिलाता रहे। तो अब वो अच्छा काम कर रहा है, उसको अपने माजी के गुनाह याद दिलाया जाए। अब जो बहू थी उसने अपनी सास पर बहुत जुल्म किया था, दूसरी मिसाल बयान। अब जब उसका सास बनने का वक्त आया, उससे पहले पहले अपने बहू बनने के ही ज़माने में पहले पहले सास पर जुल्म किया था, लेकिन फिर बाद में वो क्या हो गई, सास की खिदमत करने वाली हो गई। अल्लाह ने उसको नेक तौफीक अता फरमाई, नेक समझ अता फरमाई और वो सास की खिदमत करने वाली हो गई। अब जब उसकी बहू आई तो उसकी बहू जो आई तो जिस घराने से आई तो उसको पहले से ही हमारे औरतों के अंदर मिजाज चढ़ा के भेजते, कान भर के भेजते। ये कान भरना भी बंद करो भाई, इससे भी क्या मिलेगा, बल्कि तालीम ये दो, वो तुमको एक तमाचा मारती है तुम उसकी और खिदमत करो, सास तुमको एक गाली देती तुम उसके पैर दबाओ, इसलिए कि माफ़ी ये ज़बरदस्त इंतकाम है। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि अब उसको चढ़ा कर भेजा गया कि तेरी सास ने तो अपनी बहू बनने के ज़माने के अंदर और अपनी जवानी के अंदर अपनी सास को बहुत हैरान किया, तो अब ये जब आएगी तो ये भी परेशान करना शुरू करेगी। और सास ने कहा क्यों ऐसा करती है तुम, देख हमने तो हमारी सास की इतनी खिदमत की है, वो अपना अच्छा ज़माना बयान करेगी। तो फिर उस वक्त बहू क्या कहती, क्या हुआ नई शादी करके आए थे, अम्मी भूल गए कि आपने अपनी सास को कितना परेशान किया था, याद दिलाऊं।
आप खाना पका के नहीं देते थे उनको, आप उनके पैर नहीं दबाते थे, उनकी खिदमत नहीं करते थे। तो ये अखलाकियात के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है ये तमाम बात। और ये तमाम चीज़ें जो बयान की गई, ये तमाम चीज़ें ये गफलत से आती है जो उम्मुल अमराज है और तमाम बीमारियों की जड़। और ये सब चीज़ें इंसान कब इससे बच सकता है, कब इससे अपने आप को बचा सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 60 या 70 से ज़्यादा शोबे बयान फरमाए। उसमें सबसे पहला शोबा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे अदना जो शोबा है वो रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ों का हटाना। और इन्हीं तमाम तर शोबों के अंदर एक शोबा है अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। जब इंसान के अंदर हया आ जाती है, शर्मिंदगी आ जाती है, उसके अंदर एहसास पैदा हो जाता है, उसका दिल नरम हो जाता है, तो फिर वो तमाम चीज़ों से बचने लगता है। और जब हया उसके अंदर होती है तो फिर इंसान इन तमाम बुरी आदतों से ख़ुद भी बचता है और अपने आप को भी बचाता है। और अभी अनकरीब मुस्तक़बिल करीब ही के अंदर आने वाले ज़माने के अंदर 10-15 दिनों के अंदर रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है। चाहिए मेरी माँ बहनों को कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ जिस तरह से औरतें रमज़ान गुजारती थी इस तरह से रमज़ान गुजारा जावे। हमने सुन रखा है अपने बड़ों से कि उनके यहाँ की औरतें सारा घर का कामकाज करने के बाद, सारा घर का कामकाज करने के बाद रोज़ाना 15 पारों की तिलावत किया करती थी। तो इस तरह से हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि वो भी रमज़ान के अंदर कुरान पढ़ती जाए और घर के काम करती जाए। ज़रूरी नहीं कि पूरा कुरान पढ़े, जब वक्त मिले तब कुरान देख कर पढ़ लिया और काम करते करते चंद सूरतें जो मुँह पे हो उसको पढ़ती जाए, तिलावत करती जाए, ताकि तुम्हारे खाने में भी कुरान का नूर हो, तुम्हारे पहनने में भी कुरान का नूर हो, तुम्हारे चलने में भी कुरान का नूर हो, तुम्हारी सारी ज़िंदगी कुरान के नूर से मुनव्वर हो जाए। इस तरह से अपना रमज़ान गुजारा जाए। अकाबिरीन के यहाँ और बुज़ुर्गों के यहाँ रमज़ानुल मुबारक के गुजारने का तरीक़ा, उनकी मस्तूरात का ये हुआ करता था कि मगरिब के अंदर इफ्तार से आधा घंटा पहले अपने बावर्ची खानों को और किचनों को बंद कर दिया करते और आधे घंटे पहले ही सब तैयारियां हो गई होती थी और पूरा घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लौ लगाता इफ्तार से पहले और दुआएं मांगता, आहुजारी करता, गिड़गिड़ाता, अपनी ज़िंदगी, अपनी नस्लों की ज़िंदगी, अपने ईमान की हिफाजत, अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत की अल्लाह से भीख मांगता, अल्लाह से तलब करता अपनी मग़फ़िरत को, अल्लाह से रोज़ी की दरवाज़ों के खोलने की जो है दरख्वास्त करते, अल्लाह से ज़िंदगी के तमाम सुख, आखिरत के तमाम सुख मांगते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारने को कहा, इस तरह से ज़िंदगी के हर शोबे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना दे, इसके लिए दुआएं मांगते थे। आज हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हाल। हमारा हाल क्या है? रमज़ान के अंदर मगरिब की अजान हो जाती है, अभी तो समोसे तलना बाकी है, अभी तो पेटीस आना बाकी है, अभी तो परोठे बाकी है, अभी फुला बाकी है, अभी पुडिंग बाकी है, अभी शरबत बाकी है। तो फिर वो जो बरक़ात है, जो अनवारात है, इफ्तार से पहले दुआओं के जो फ़ज़ाइल है, वो कहाँ गए? हमने तो उन्हें पैरों तले रोन दिया। हालांकि हम तो 2 महीने पहले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस मुबारका के अंदर दुआ को बयान फरमाया था वो दुआ पढ़ते थे हम। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमें बरकत अता फरमा रजब के महीने के अंदर और शाबान के महीने के अंदर, और हमें खैर व आफियत के साथ माह मुबारक तक पहुँचा दे। हमने तो ये दुआएं मांगी थी। क्या हमने समोसों में बरकतें मांगी थी? हमने पूरियों में बरकतें मांगी थी? और जब हम इस तरह से करेंगे तो फिर इसका पूरा पूरा असर हमारी औलाद पे पड़ेगा। रमज़ानुल मुबारक जो आ रहा है और अखलाकियात के एतबार से हमने अपनी माँ बहनों को जो दरख्वास्तें की है, जो बीमारियाँ बतलाई है और उन बीमारियों से बचने को कहा है, इसका पूरा पूरा असर अपनी औलाद पे पड़ेगा। हम अगर इन बीमारियों का शिकार है, हम गीबत करें, हमारी औलाद गीबत करेगी। हम इफ्तार के वक्त में समोसे और पकोड़े की फ़िक्र में, हमारी औलाद भी समोसे और पकोड़े की फ़िक्र में रहेगी। हम आपस में झगड़ा करें, हमारी औलाद आपस में झगड़ा करेगी। हम किसी की चुगली कर रहे हैं, वो भी चुगली करेगी। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, वो भी इल्ज़ाम तराशी करेगी। तो फिर इन तमाम चीज़ों से जब हम बचेंगे और अपनी औलाद की तरबियत करेंगे, तब जाकर हमारी औलाद भी हमारी आंखों की ठंडक बनेगी। वाक़या याद आया, औलाद की तरबियत कैसे होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो आजकल औलाद को बोलते डर लगता है,
भाई क्यों नहीं बोलते हो? आप तो 40 दिन जमात में जाते हो, आप तो फुला फुला बुजुर्ग की खानका में जाते हो, आप तो मौलाना साहब हो, आप अपनी बीवी को और अपने बच्चे को क्यों नहीं रोकते? तो कहते मौलाना उनको बुरा लग जाएगा, अभी तो छोटा है, अभी तो बच्चा है, अभी चले, बड़ा हो जाएगा फिर सुधर जाएगा। अच्छा हम कहते ना चले, इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। तो पहले एक शेर सुनो, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनो। सारा जहां नाराज हो परवान चाहिए, सारा जहां नाराज हो परवान चाहिए, मद्दे नज़र तो मर्ज़िए जानान चाहिए, बस इस नज़र से देख के कर तू ये फैसला कि क्या क्या तो करना चाहिए और क्या न चाहिए। लोग क्या कहेंगे भूल जाने का, हमको तो शरीयत के मुताबिक और सरकार के तरीक़ों के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और अपनी औलाद की तरबियत करनी है। चाहे फिर हम तरबियत करें तो हमारे शौहर को बुरा लगे कि कैसी माएँ अपने बच्चे को डांटती रहती है, या शौहर तरबियत कर रहे हैं बीवी को बुरा लगे कि मेरे बेटे को डांटते ही रहते हमेशा। देखो सुनो वाक़या, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब रहे। एक मरतबा ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सरकार के जो रबीब है, जो उम्मे सलमा के बेटे मौजूद है, बैठे। अब बैठे हैं तो हज़रत उम्मे सलमा के बेटे ने खाना शुरू किया तो 3 गलतियाँ की। नंबर 1 पर तो उसने दुआ नहीं पढ़ी, नंबर 2 पर उसने उल्टे हाथ से खाना शुरू किया, और नंबर 3 पर एक किस्म का खाना होने के बावजूद उसने अपने सामने की जगह को छोड़कर दूसरी जगह से खाना शुरू किया। तो उस वक्त सरकार ने यूँ नहीं सोचा कि अगर मैं इसको अभी डांटूंगा, इसकी इस्लाह करूंगा, इसको समझाऊंगा। डांटने का मतलब ये नहीं कि उसको डांटा जावे और तमाचे मारे जाओ, इस्लाह मकसूद है, उसको रोका जावे। डांटना है नहीं, उसको रोकना कि ये काम तो गलत कर रहा है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना हाथ लिया और अपने हाथ से उस बच्चे के हाथ को पकड़ लिया और क्या कहा, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीक, अपने दाहिने हाथ से खाया करो, और अगर एक किस्म का खाना है तो अपने सामने से खाया करो। इंसानियत का और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का कितना बड़ा सबक पढ़ा दिया। तो सरकार ने क्यों किया? सरकार ने उनकी तो तरबियत की, उम्मे सलमा के बेटे की, अपने रबीब की, लेकिन साथ ही साथ उम्मत को पैगाम पहुँचाना था कि हक बात है, उसको हम छुपाएंगे नहीं और उसको बयान करने के अंदर ज़र्रा बराबर कोई शर्मिंदगी नहीं करेंगे। ये तो तरबियत का पहलू है, ये तो हमारी औलाद के मुस्तकबिल का सवाल है। और आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँ कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारी माँ बहनें और हमारे जो दीनी भाई हैं वो तरावी का एहतमाम करें। हमारी माँ बहनें जो है वो अपनी बच्चियों को लेकर तरावी पढ़ें और इत्मीनान के साथ 20 रकातों को और 4 इशा की फ़र्ज़ को और 2 सुन्नत को और 3 वितर को, कुल मिलाकर 27 जो रकातें हैं उन्हें अदा करें इत्मीनान के साथ। आजकल इसके अंदर बड़ी कमी होती है। और जो हमारे दीनी भाई हैं वो भी इसका एहतमाम करें कि मस्जिद के अंदर जा रहे अपने बच्चों को लेकर जावे, और बच्चों को लेके जाओ इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दिया जाओ मस्जिद में धम्माले करने के लिए, मस्तियाँ करने के लिए। उनके ऊपर काबू और कंट्रोल रखा जावे ताकि तरावी के अंदर जो पूरा कुरान, तरावी सुनना ये एक मुस्तकिल सुन्नत है और तरावी के अंदर पूरे कुरान का सुनना एक मुस्तकिल सुन्नत। तरावी का 20 रकात का अदा करना एक सुन्नत, और इसके अलावा पूरे कुरान का तरावी के अंदर सुनना या सुनाना ये एक मुस्तकिल सुन्नत है। तो तरावी का भी एहतमाम किया जावे, रोज़ों का एहतमाम किया जावे। और रमज़ान के अंदर एक बड़ी चीज़ है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते के अंदर ख़र्च किया जावे। और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का तरीक़ा क्या है और हम और हमारी माँ बहनें किस तरह से खर्चा करते हैं, ये एक बात बयान करता चलूँ। हमारे यहाँ जो कामवालियाँ आती है घर में काम करने के लिए, तो हम क्या करते, खाला तुम काम करोगे पूरा महीना पूरा साल, तुमने हमारे यहाँ काम किया और रमज़ान के अंदर इतने से इतने टाइम पे आ जाओगे तो इंशाल्लाह 29 वर्ष से तुमको 3000 रुपये ज़कात दूंगी मैं। तुम्हारी ज़कात कैसे अदा होगी?
ज़कात वो माल है कि जिसके इवज़ में कोई खिदमत ना हो, बग़ैर किसी खिदमत के, बग़ैर किसी मुनाफे के, बग़ैर किसी मफाद के ज़कात के माल का किसी गरीब को, किसी फ़कीर को मालिक बना देना, ये ज़कात। ये तो खाला तुम मेरे यहाँ पूरा महीना काम करोगे तो मैं तुमको भाईजान को कह के 3,000 रुपये ज़कात दिलवा दूंगी, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये सदका दिलवा दूंगी, तो ये तो तुमने ज़कात के बदले में काम ले लिया, ये ज़कात थोड़ी हुई। ये तो तुमने जो खिदमत ली उसकी उजरत दी। और ये कि तुम पूरा साल मेरे यहाँ काम करोगे तो इतनी, आधा साल काम करोगे तो इतनी। भाई ज़कात ऐसा माल है कि जिसके मुकाबले में किसी किस्म के मुनाफे को हासिल करना इसकी शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। तो रमज़ान के अंदर अपनी ज़कातों को बराबर से निकाला जावे। हमारे यहाँ के जो उलमा है वहाँ अपने शोहरों को भेजे और कहे हमारे पास इतना इतना सोना है, इतना इतना चांदी है, इतना इतना कैश नकद पड़ा है, तो मौलवी साहब से पूछ के आओ कि कितनी ज़कात अदा करनी है, हमको क्या क्या ज़कात में अंदर लगेगा, कितना माल लगेगा, आज सोने का भाव क्या है, चांदी का भाव क्या है। ऐसा नहीं कि शादी के टाइम पे 10,000 रुपये तोला लिया था तो उस एतबार से ज़कात निकाल रहे हैं, नहीं, आज 57,000, 58,000, 60,000 है, उसके एतबार से ज़कात निकालनी पड़ेगी। और ज़कात को फ़ौरन अदा करने की कोशिश की जावे और सदक़ात नाफिला का भी एहतमाम किया जावे, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम किया जावे। ये रमज़ानुल मुबारक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमा रहे हैं उसकी सही मानों में कदरदानी की जावे और अखलाकियात के एतबार से जो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल के अंदर और ज़बान पर लाई वो बातें आपके सामने मैंने रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर हमें, हमारी माँ बहनों को और सारे उम्मत मुस्लिमा को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ सईद अता फ़रमावे। बस इन्हीं गुजारिशात पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।